अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैसल टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका की एक नहायत अहम नेवल बेस पर्ल हार्बर पर जापान हमला करता है, जिसमें जापान का रवैया काफी जारहाना नजर आता है। इसमें अमेरिका को बिलाशुबा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इसके जो नताइज सामने आए वो आज तक पूरी दुनिया और बिलखसूस जापान पर असरअंदाज हो रहे हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये पर्ल हार्बर नेवल बेस अमेरिका के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी और जापान आखिर इसको तबाह क्यों करना चाहता था। जापान ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, हालांकि वो जानता था कि इसके नताइज इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। और फिर हम जानेंगे कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में क्यों और कैसे दाखिल हुआ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों 20वीं सदी के आगाज में जापान एक उभरती हुई ताकत था। इस वक्त जापान अपनी फौज और बहरी कुव्वत को बढ़ा रहा था। एशिया में अपना तसल्लुत कायम करने के लिए जापान को नए वसाइल की तलाश थी, सो इसका एशिया के मुख्तलिफ ममालिक पर कब्जा करने का इरादा था। दोस्तों लेकिन इस वक्त जापान का सबसे बड़ा मुकाबला अमेरिका से था, जो इस वक्त पैसिफिक ओशन में एक बड़ी बहरी ताकत रखता था। जापान को यह एहसास था कि अगर वो अमेरिका का मुकाबला नहीं करते तो इनका एशिया पर कानूनी दावा मुश्किल हो जाता है। ये सोचकर इन्होंने अमेरिका पर हमला करने का फैसला किया ताकि अपनी ताकत को पहले से ज्यादा बढ़ा सके। दोस्तों पर्ल हार्बर अमेरिका का एक बड़ा नेवल बेस था जो हवाई के करीब वाक़ है। यह नेवल बेस अमेरिका की पैसिफिक ओशन में मौजूद सबसे बड़ी बहरी कुव्वत का मरकज था। पर्ल हार्बर पर हमला करना अमेरिका की फौज को तबाह करने का एक जबरदस्त मौका था, क्योंकि अमेरिका के बहुत से नेवी के जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस बेस में मौजूद थे। दोस्तों जापान का मकसद ये था कि अगर वो पर्ल हार्बर में मौजूद फौज और बहरी कुव्वत को तबाह कर दें तो अमेरिका पैसिफिक ओशन में जापान के खिलाफ कोई फौरी जवाब नहीं दे सकता। जापान ने बहुत ही चालाकी से इस हमले की तैयारी की। इस हमले की प्लानिंग महीनों चलती रही। एडमिरल इसोरोको यामामोतो, जो जापान की नेवी के एक बड़े मंसूबा साज थे, इन्होंने इस हमले को डिजाइन किया। लेकिन दोस्तों एडमिरल इसोरोको अमेरिका में पहले टाइम स्पेंड कर चुके थे और वो अमेरिका की ताकत से बखूबी आगाह थे। उन्होंने जापान को इस हमले से बाज रहने की बार बार तंबीह की कि इसके नताइज इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इनको मंसूबा साजी करने का हुक्म दिया गया। जापान अब हमले को रोकने के लिए किसी सूरत आमादा नहीं था। बहरहाल एडमिरल इसोरोको ने प्लानिंग शुरू कर दी। इन्होंने अमेरिका को हैरान करने का मंसूबा बनाया। इनका प्लान था कि सुबह के वक्त जब अमेरिका की फौज आराम कर रही होगी वो अचानक हमला कर देंगे। जापान ने इस हमले के लिए 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 353 एयरप्लेन्स, बम्बार्स और टोरपीडो प्लेन्स का इंतजाम किया। ये जहाज जापान के सबसे ताकतवर हथियार थे जो जहाजों और जहाज शिकन मकामात को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होने वाले थे। इन्होंने अपने पायलट्स और जहाजों को बहुत ज्यादा तरबियत दी ताकि हमला बिल्कुल दुरुस्त हो। फिर दोस्तों 7 दिसंबर 1941 को सुबह 7:55 पर जापान के फाइटर प्लेन्स ने हवाई के आसमान में दाखिल होकर पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। ये एक फिजाई हमला था जो लगातार 2 घंटे तक जारी रहा। इस हमले में जापान ने अमेरिका के जहाजों और एयरप्लेन्स पर बमबारी और टोरपीडोज गिराए। जापान ने अपने जहाजों को 2 मुख्तलिफ लेयर्स में भेजा। पहली लेयर में 183 एयरप्लेन्स ने पर्ल हार्बर के मुख्तलिफ जहाजों और एयरफील्ड्स को निशाना बनाया। दूसरी लेयर में भी 170 एयरप्लेन्स ने पर्ल हार्बर के बाकी मांदा फौजी असासों पर हमले किए। पर्ल हार्बर में अमेरिका के कई बड़े बहरी जहाज मौजूद थे, जिनमें यूएसएस एरिजोना, यूएसएस ओक्लाहोमा और यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया शामिल थे। जापान के हमले ने इन जहाजों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। यूएसएस एरिजोना का डूबना इस हमले का सबसे बड़ा नुकसान था, जिसमें 1100 से जायद अमेरिकी फौजी हलाक हो गए। इस कत्लेआम के नताइज फौरी सामने आए। लगभग 2400 अमेरिकी इस हमले में हलाक हुए और 1000 से जायद जख्मी हुए। अमेरिका का बहरी बेड़ा बहुत बड़ा नुकसान उठा चुका था, लेकिन अभी तक जापान अपने असल मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका था। इसकी वजह यह थी कि अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस वक्त पर्ल हार्बर पर मौजूद नहीं थे। इस हमले के फौरन बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ये वो वक्त था जब अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर दूसरी आलमी जंग में शामिल होने का फैसला किया। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जापान के पर्ल हार्बर पर हमले ने दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग शुरू की और आखिरकार एटमी बम गिराकर हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया। इस हमले के बाद दुनिया को समझ आई कि एक गलत कदम पूरी इंसानियत को तबाह कर सकता है। यह हमला दुनिया के लिए एक नसीहत बना कि जंग और लड़ाई से कभी किसी कौम या मुल्क का फायदा नहीं होता, बल्कि हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। पर्ल हार्बर का यह हमला दुनिया की तारीख का एक अहम हिस्सा है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस हमले ने दुनिया में एक नया दौर शुरू किया और हमेशा के लिए अमेरिका और जापान के रिश्ते को बदल कर रख दिया। आज हमें इस वाक़े से ये सबक सीखना चाहिए कि जंग कभी किसी मसले का हल नहीं होती। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और फैसल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए मजीद इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।